स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है ये। और इस तस्वीर में बैकग्राउंड में आपको बहुत सारी खोपड़ियां दिख रही हैं। सामने एक अफसर जैसा कोई शख्स खड़ा है बड़े गौरव के साथ। और ये तस्वीर मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, इस तस्वीर के पीछे का इतिहास ना आज के वर्तमान से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। अब इस तस्वीर को मैं क्यों जोड़ रही हूँ आज से, सुनकर आपको समझ में आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर कर क्या रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि भारत ने सुना है तेल खरीदना बंद कर दिया है रूस से, ये अच्छा है। हालांकि इसका मैं वीडियो भी आपको दिखलाऊंगी और इसके तुरंत बाद भारत के तरफ से क्या जवाब आया है, असल में डोनाल्ड ट्रंप को क्या चाहिए और भारत किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्क्रीन पे कुछ लोग आपको दिख रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये आदिवासी लोग हैं कौन। ये आदिवासी लोग वो आदिवासी हैं जो सचमुच में अमेरिका के निवासी हैं और पहले यही फैले हुए थे। ये कहां से गए थे उन इलाकों में, कहा जाता है कि ये 15,000 20,000 साल पहले एशिया से बेरिंग स्ट्रेट के रास्ते यहाँ पहुँचे थे और इस पूरे महाद्वीप में फैल गए थे। इनकी आबादी 1492 में कोलंबस के आने से पहले अनुमानतः 5 से 10 मिलियन थी। अब इन लोगों के पास क्या था, आर्थिक न इनका पूरा का पूरा निर्भर था पशुपालन पर। ये बाइसन पालते थे। बाइसन कैसे होते हैं, ये कुछ इस तरह के जानवर हैं जो उस समय बहुत बड़ी संख्या में थे, करोड़ों की संख्या में। आप सोच लीजिए कि जितने नेटिव अमेरिकन थे ना, उनके गणना के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा थे। इतनी बड़ी संख्या में ये इन्हें पालते थे और इन्हीं से अपना सब कुछ आर्थिक पूरा करते थे। खेती हो गई या फिर दूध हो गया, मांस हो गया या हर तरह की चीजें, इनका एक बड़ा आधार था। इसी बीच यूरोप से लोग पहुंचना शुरू कर दिए अमेरिका और उन्हीं यूरोपियन में एक बड़ा अधिकारी था, नाम था इनका फिलिप शेरिडन। फिलिप शेरिडन एक ऐसे अधिकारी थे जिनको लग रहा था कि इनके ऊपर राज कैसे किया जाए। अब ये जो नेटिव अमेरिकन थे, इनकी सारी समस्याएं खुद में ही हल हो जाती थी, तो ये यूरोपियन की बात मानते नहीं थे और ये यूरोपियंस के लिए बड़ी समस्या थी। यूरोपियंस जो अब अमेरिका में घुसकर अमेरिकन बन चुके थे, तो अमेरिकन के लिए नेटिव अमेरिकन समस्या बन रहे थे। अब इन्होंने सोचा, अच्छा नेटिव अमेरिकन को अपनी हिसाब से ढालना है या फिर धीरे धीरे इनको खत्म करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले इनके आय का जो मेन स्रोत है ना, उसको बंद कर दो। इन्होंने एक ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर में कहा कि बाइसन को बचाया नहीं जाएगा, शिकारी उनको मारे, उनका खाल और उनकी हड्डियों को जमा करें, इससे उर्वरक बनाए जाएंगे। अब क्या होने लगा, इनका फंडा ये था कि बाइसन ही नहीं रहेगा तो धीरे धीरे आपको ये जनजातियां भी देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि फिर वो अपना आर्थिक पूरा करने के लिए अलग अलग स्रोतों की तरफ जाएंगी। और इनका ट्रिक काम कर गया। बहुत बड़ी संख्या में मारे गए बाइसन्स और बाइसन्स के मारे जाने के साथ साथ धीरे धीरे ये जनजातियां भी मजबूर हो गई और फिर जो अमेरिकन थे उनके अनुसार नेटिव अमेरिकन ढलने लगे या कामकाज करने लगे। आप देखेंगे फिलिप शेरिडन जनरल का बहुत सारा बड़ा बड़ा बूथ कई शहरों में, और इसके पीछे कारण यही है। ऐसा दिमाग अमेरिकन का चलता है जब बात आती है राज करने की। तो अब ये कहानी मैंने क्यों सुनाई, अगर अभी आप देखें तो भारत के ऊपर 25%, पाकिस्तान के ऊपर 19%, अफगानिस्तान के ऊपर 15%, बांग्लादेश के ऊपर 20%, म्यांमार पे 40%, श्रीलंका पे 20%, यानी कि इस इलाके में म्यांमार को छोड़ दें तो सबसे ज्यादा टैरिफ किस पर लगा है, भारत के ऊपर लगा है। ये एक तरीके से भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है। इलेक्ट्रॉनिक्स और दवाइयों का क्षेत्र इन्होंने नहीं छुआ है, क्योंकि इससे खुद अमेरिका की जनता भड़क सकती थी। ये चीजें महंगी होगी, अमेरिकन जनता फिर भड़क उठेगी। उन सेक्टर्स को हाथ नहीं लगाया। अब एक नया स्टेटमेंट आता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को। In terms of the penalties on India, what numbers are you looking at, and are you going to be having a conversation with... Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. इस
वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने सुना है कि भारतीयों ने अब तेल खरीदना बंद कर दिया है। तो ऐसे में हम देखेंगे और आगे क्या होता है वो करने की कोशिश करेंगे। और उसके तुरंत बाद देखने को मिल रहा है कि भारत के मंत्रालय द्वारा कथित तौर पर एक बयान जारी किया जाता है कि भारत सरकार के द्वारा किसी भी रिफाइनरी के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है और किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। अब आपके मन में ख्याल आएगा तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं, आजकल इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं जिस बयान से ऐसा लगता है जैसे कि वो कुछ और कह रहे हैं और भारत सरकार कुछ और कह रही है। अमेरिकन्स बहुत अच्छे से जानते हैं, जो खास तौर पर अमेरिकन नेता है, कि भारत के अंदर कैसी भावनाएं चलती हैं और एक तरीके से भारत के लोगों को उस हिसाब से ये मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि खुद सरकार पर दबाव बनना शुरू हो जाए। और दबाव बनाकर डोनाल्ड ट्रंप हासिल करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसना चाहते हैं, डेयरी सेक्टर में घुसना चाहते हैं, बाजार को पूरी तरीके से खुलवाना चाहते हैं। यहाँ एक बड़ा गेम है जिस गेम को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा और अमेरिका के द्वारा खेला जा रहा है। हालांकि हो सकता है कि अब रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएं। 8 अगस्त को नाटो के राजदूत ने भी इस बात को कहा है, आरटी की इस खबर को देख सकते हैं। पर अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भारत और रूस के बीच में दूरी भी चाहता है। क्यों दूरी चाहता है? क्योंकि अमेरिका ये जानता है भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और जिस तरीके से भारत ब्रिक्स में शामिल है, चाइना, भारत, रूस, ये सारे देश जो ब्रिक्स को लेकर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, ये अमेरिका के मोनोपोली को खत्म कर रहे हैं। और खुद अमेरिका की अगर बात करें ना तो स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, जिस ट्वीट से भी आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के वित्त सचिव ये कह रहे हैं कि हम जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ और चाइना के साथ अपने रिश्तों को ठीक कर रहे हैं। यानी चौतरफा ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, चाइना से भी हमारे रिश्ते ठीक हो रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी हमारे रिश्ते ठीक हो रहे हैं, तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल आने वाली है। जबकि चाइना ने क्या रिप्लाई दिया है? चाइना ने ये रिप्लाई दिया है कि देखो, हम रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे। अब इस क्रम में स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। स्वीडन में एक बैठक हो रही है चाइना और अमेरिका के बीच में कि चलो जी ट्रेड डील कर लेते हैं और तुम रेयर अर्थ मटेरियल को अब अमेरिका में आने दो। और जहाँ तक रूस की बात है तो भारत ने साफ साफ कहा है कि रूस हमारा एक ऐसा दोस्त है जिसको हमने समय समय पर देखा है अपने साथ खड़ा होते हुए। हालांकि भारत अमेरिका के साथ कोई दुश्मनी नहीं निभाना चाहता है। भारत ने अमेरिका को लेकर भी कहा कि अमेरिका और भारत के रिश्ते में कई बार उतार चढ़ाव आए हैं, तो अभी भी हम ओपन हैं। हम ऐसा नहीं है कि कोई प्रत्युत्तर देने वाले हैं। हम बातचीत करना चाहते हैं अमेरिका के साथ और व्यापार को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अभी तो फिलहाल 7 दिनों के लिए टैरिफ लगना टल गया है। अब इस बीच क्या फैसला होता है देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।